संकल्प, सोच और समाधान पर 2022 का चुनाव प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े और पेपरलेस बजट में योगी सरकार ने 2022 चुनाव के लिए उड़ान जरूर भरेगा। 2022 की जंग में सरकार को सबका साथ, सबका विकास चाहिए ही होगा। लिहाजा 2021 और 2022 के लिए पेश बजट में सबका विकास की सोच स्पष्ट है। योगी सरकार ने कल विधानमंडल में अब तक का सबसे बड़ा और डिजिटल बजट पेश किया है। इस बजट में किसानों, व्यापारियों और युवाओं को साधने की कोशिश की है। इस पूरे बजट पर हमारे संवाददाता हरिकांत शर्मा ने युवाओं से खास बातचीत की। संकल्प, सोच और समाधान, इसी को लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव की जो पिच है वो तैयार हो चुकी है। कल उत्तर प्रदेश सरकार के विधानमंडल में 2021 और 22 का बजट पेश किया गया है। पेपरलेस बजट और सबसे बड़ा बजट। अगर आपने आज का सुबह का अखबार खोला हो तो कई 100 योजनाओं की उसमें बात कही गई है, लेकिन इस बार हम बात करेंगे केवल युवाओं के कॉलम की, यानी कि छात्रों से जुड़ी और युवाओं से जुड़ी बात। 2021 और 22 के आम बजट में कितना युवाओं के लिए क्या क्या योजना है, इनकी युवाओं को कितनी जानकारी है और सीधा प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इन्हीं से पूछते हैं। इस समय मौजूद हैं आगरा कॉलेज की लॉ फैकल्टी में और हमारे साथ युवा हैं। इनसे बात करते हैं कि बजट पे क्या है इस पे खास। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम शोएब खान है। कल का जो बजट आया है उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में, किस तरह से देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? युवाओं के लिए क्या घोषणा की गई है? ऐसा कुछ आया है? देखिए, ये तो राज्य सरकार के ऊपर है और राज्य सरकार का मंत्रिमंडल है कि बजट किस तरह से पेश किया जाना है और किस विभाग के लिए कितना उन्हें खर्चा देना है। लेकिन मेरा मानना एज अ स्टूडेंट ये है कि मैं एक विधि का छात्र होने के नाते मैं कहना चाहूँगा राज्य सरकार के लिए कि छात्रों के लिए बजट में कुछ ऐसी योजनाएं की जाएं जिससे कि उनको छात्र, जैसे हमारे यहाँ SC ST के स्टूडेंट पढ़ते हैं, काफ़ी संख्या में पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन, कोरोना काल का समय अभी निकला है भारत से, फाइनेंशियल कंडीशन लोगों की ठीक नहीं है। उनके लिए छात्रवृत्ति के सुविधाएं की जाएं जिससे कि वो पढ़ सकें आगे चल के। उनके लिए अच्छी लाइब्रेरी, फ्री बुक्स के लिए बजट पेश किया जाना चाहिए। बाकी राज्य सरकार के मंत्रिमंडल है अपना, जो कि ये तय कर सकता है कि कहाँ हमें कितना पैसा खर्च करना है। और इस मंत्रिमंडल को सलाह भी नहीं दी जा सकती क्योंकि वो अपने आप में एक अच्छे बुद्धिमान लोग हैं जो कि वहाँ संसद में बैठे हुए हैं या पार्लियामेंट में हैं। लेकिन मेरा उनके लिए बस एक यही रहेगा सुझाव कि छात्रों के लिए वो स्पेशल किसी बजट को अलग से कुछ पैसा दिया जाए इस राज्य के लिए, जिससे कि हमारे राज्य के युवाओं को प्रोत्साहन मिले, नौकरी में भी और पढ़ाई में भी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही कि युवाओं के लिए कुछ ना कुछ बजट में होना चाहिए। हमारे साथ दूर से साथी भी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार लगातार काम करती रहती है, बावजूद इसके धरातल पर यानी कि जमीनी स्तर पर नौकरियों का कुछ टूटा है, कहाँ है? एक्चुअली नौकरियों का बहुत ज़्यादा इस कोरोना काल में बहुत ज़्यादा अभाव है और इस कोरोना टाइम की वजह से काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है। अपने आगरा में ज़्यादातर होटल्स वगैरह के जॉब्स करते लोग सारे बेरोज़गार हो चुके हैं और इस बजट में ऐसा कोई खास प्रावधान नहीं है उन लोगों के लिए। और सरकार से मेरी यही अपील है कि इस कोरोना काल में छात्रों के लिए कुछ विशेष इंतजाम करे जाएं जिससे कि वो अपने स्टडी को आगे ले जा सकें। युवाओं को, किसानों को, सबको साधने की इस बजट में कोशिश की गई है, लेकिन बावजूद इसके एक बात बताइए कि सबसे बड़ी बात एम्प्लॉयमेंट की बात अभी उन्होंने कही है। तो कहीं लगता है कि आप पेपर खोल के देखा होगा आपने, कई 100 करोड़ की योजनाएं हैं, तो युवाओं के खाते में क्या आता है? कुछ ऐसा जमीनी स्तर पर पता चलता है? अभी आज का न्यूज़पेपर से जो खबरें मिली हैं उनसे सिर्फ यही जानकारी मिल पाई है कि जो मेधावी छात्र होंगे, जो होशियार इंटेलिजेंट छात्र होंगे, उनको फ्री में लैपटॉप बांटा जाएगा, कुछ छात्रों को टैबलेट बांटे जाएंगे। और मेरा तो सरकार से यही अपील है कि साथ ही साथ इसके कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाएं जिससे कि स्टडी के बाद में, जैसे ही यहाँ से हायर स्टडी या अपना स्टडी करके निकलता है, उसके बाद में उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके एक अच्छी जॉब पा सकें। जैसे कि अभी योगी जी ने एक प्रोग्राम चलाया गया था अभ्युदय योजना, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको कि हमारे आगरा में खास करके 2 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया गया उसको। और उसमें शायद हो सकता है कुछ बच्चे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें और जिसकी वजह से वो अच्छी जॉब पा सकें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनके लिए। और 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो इस बजट को सबको साधा गया है, यानी कि युवाओं को, किसानों को, व्यापारियों को, सबको साधा गया है। तो क्या सोचते हैं कि 2022 की जो पिच है वो अभी से योगी सरकार तैयार कर रही है? एक्चुअली ये जो सरकार है सही है, अपने मायने में देखें तो ये इनकी जो स्कीम है बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे लगता है जो विधि के जो संकाय के जितने जो छात्र हैं या जितने जो पढ़ने वाले हैं उनको
इस बजट से लाभ होने वाला है। और मैं जिसमें ये छात्रों को लैपटॉप जो दी गई है, जो स्कीम का नाम है अभ्युदय योजना, इसमें और 50 करोड़ जो उसका टीकाकरण जो अभियान जो शुरू किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं इस चीज़ के लिए मैं योगी जी को बहुत अभय दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम कृष्णेंद्र। कृष्ण जी, एक बात बताइए, जो अभ्युदय योजना इन्होंने बताई जिसके तहत लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, टैबलेट बांटे जा रहे हैं, उसे किस तरह से देखते हैं? जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो गरीब तबके के जो लोग थे, बच्चे थे, उन्हें पढ़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये अभ्युदय योजना जो योगी जी ने चालू की है, ये तो बहुत ही अच्छा कदम है, लेकिन जिस तरीके से इसको 4 साल तक डिले किया गया, ये बहुत मतलब यह सरकार की एक नाकामी का वो है कि सरकार ने जिस तरह वादा किया था 2017 में कि हम जो अगले सरकार की तरफ से योजना थी लैपटॉप बांटने की, उसी को हम 2017 में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसको ये नाकामी रही सरकार की, ये लास्ट टाइम पे आकर कर रही हैं। और 2022 में तो देखिए कि सरकारें अपनी जो एक सत्र पहले बजट स्टार्ट होता है उसी के अनुकूल अपनी पिच तैयार करती हैं, लेकिन ये तो अभी 2022 में काफ़ी टाइम है। और इसमें जैसा कहा गया कि विधि के छात्रों के लिए 20 करोड़ रुपए का अधिवक्ताओं के चैम्बर के लिए प्रस्तावित किया गया है, 10 करोड़ रुपए पत्रिकाएं और उनके लिए प्रस्तावित है। अब आने के बाद समय में देखना होगा कि सरकार क्या इन पे अमल करती है। कौशल कुमार नाम है। क्या कहना चाहेंगे बजट को लेकर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या अच्छा होना चाहिए था, क्या नहीं रहा? बजट को लेकर मैं ये वाला सेशन खाली लग रहा है। जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि जो युवाओं की स्किल है उसके अनुरूप उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। और दूसरा, जो अभ्युदय योजना चलाई गई है उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं और आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हैं, और उन लोगों को थोड़ा गवर्नमेंट सपोर्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो युवाओं का सीधे तौर पर यही कहना है कि जो पेपरलेस बजट तो पेश हो गया विधानमंडल में, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर जो नौकरियां हैं उनका कॉलम कहीं ना कहीं भी खाली नज़र आ रहा है। हालांकि अभ्युदय योजना को लेकर युवाओं में उत्साह है, एक महत्वाकांक्षी योजना है और काफ़ी इसकी सराहना भी मिल रही है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो वहाँ नौकरियों का कोटा कम रहता है। यानी कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 100 करोड़ का एक ऐलान किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर नौकरियों की कहीं खोजना मुमकिन हो जाता है। मैं अपने साथी रंजीत चौहान के साथ हरिकांत शर्मा, दर्पण न्यूज़ आगरा।